वीडियो में मार्केट का ओवरव्यू लेंगे कि मार्केट किस तरफ मूव करने जा रही है और क्या बुलिश न्यूज़ आ रही हैं। बेसिकली हम एथीलियम से स्टार्ट करते हैं। एथीलियम ने बहुत अच्छा पंप दिया हमें एक दो दिन के अंदर ही जो है वो ना अपनी प्राइस से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। इसने अपनी इस रेजिस्टेंस को तोड़ा जो कि 250 की थी। उसके बाद डायरेक्ट ये जो है ना वो 3600 पे चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें जो है ना वो एंट्री लेना बेवकूफ़ी होगी। इसमें करेक्शन आएगी एक जो कि $3326 या $3350 पे बाइंग हो सकती है और दूसरी बाइंग इधर हो सकती है 3000 वाले रीजन पे। अगर ये इधर आया तो बेसिकली ब्लैक रॉक ने इसके अंदर जो है वो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है। ब्लैक रॉक एक एसिड मैनेजमेंट फर्म है अमेरिका में जो कि लोगों के एसिड्स को मैनेज करती है, उनका प्रॉफिट्स बना के देती है उनके अमाउंट से। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में। तो जो एथीलियम है इस टाइम ये बुलिश है। बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद एथीलियम जो है वो तेज़ी से ऊपर जा रहा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये भी अपना ऑल टाइम हाई जो वो लगाएगा। अभी वीकेंड जा रहा है, वीकेंड में वैसे मार्केट में वॉल्यूम लो होता है इसलिए इसमें थोड़ी करेक्शन आ रही है। ठीक है, बट इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि अब यहाँ से ये और ऊपर चला जाएगा या मज़ीद नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये अपने काफ़ी ऊपर जा चुके हैं प्राइस से। ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेट करे, अगर इधर आता है तो हम इसको बाय कर सकते हैं। मार्केट ओवरव्यू की बात करें तो मार्केट का टोटल जो मार्केट कैप है वो $3.86 ट्रिलियन चाह रहा है, जबकि $4 ट्रिलियन को टच करके जो है वो नीचे आया थोड़ा। ऑल्ट सीजन बिटकॉइन से पैसा निकल के इथीलियम के अंदर जो है वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इसलिए थोड़ा हमें दरमियान में जो है 40% में नज़र आ रहा है। जब ये इधर इस जगह पे आएगा 50 to 60%, तब जो लार्ज कैप कॉइन्स हैं, टॉप 50 जो कॉइन्स हैं उनके अंदर जो है वो वॉल्यूम में आएगा। उसके बाद ऑल्ट सीजन हमारे पास स्टार्ट होगा। इसमें जितने भी छोटे कॉइन्स हैं वो सारे हमें नज़र आ रहा होगा, सारे के सारे जो है वो पंप कर रहे हैं। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स में थोड़ा ग्रीडी हुआ है बिकॉज लोग जो है वो ख़रीद रहे हैं। बिटकॉइन की लिक्विडेशन की बात की जाए तो बिटकॉइन की लिक्विडेशन है ऊपर भी काफ़ी पड़ी है, नीचे भी काफ़ी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे बेसिकली हम एंट्री नहीं ले सकते। 1,18,000 रुपये इसकी जो प्राइस आ रही है। यहाँ तो ये 1500 वाले रीजन में आए। ठीक है, और यहाँ तो ये जो है ना वो ऊपर जाए 2,2100 तक। हमने सीलियम की बात तो की, हम ज़रा BTC को भी देख लेते हैं। BTC किस तरफ जा रहा है। BTC बेसिकली अपने जो है ना वो हाई से थोड़ा नीचे आया है। इसने जो है ना देखें अपने हाई से इस जगह पे आया। यहाँ पे बाइंग बनती थी 15,000 वाले लीजन में, जिन्होंने किया होगा उन्होंने इधर प्रॉफिट बना के अपना प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी। एक दफ़े 1,20,000 पे गया, अभी ये गेन नीचे आया होगा। ठीक है, ये अगर इसको कहें तो एक इस जोन में भी ये जो है ना वो चल रहा है, ये जो है ना स्पोर्ट बना रहा है। शायद ये अब दोबारा नीचे ना आए। ठीक है, पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि मंडे को जो है मार्केट में गेन वॉल्यूम आएगा। अगर तो ये डेली क्लोजिंग हमें 1,19,000 से ऊपर देता है तो ये 1,20,000 1,21,22 तक जा सकता है। उसके बाद ये फर्दर अगले टारगेट लेगा, अपना नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो बात करने का मकसद ये है कि अभी जो है ना वो ये इस टाइम नीचे आया हुआ। ठीक है, इसको ना बाई किया जा सकता है ना इस टाइम इसको जो है ना वो अभी ख़रीदने का ये जोन में नहीं है। मतलब बेसिकली यहाँ तो इसको आप थोड़ा और नीचे आने दें 1,15,000 वाले रीजन में या 1,14,000 वाले रीजन में। अगर तो इधर आया तो वेल एंड गुड 1,12,000 वाले रीजन में तो बड़ी अच्छी बेहतरीन जो है वो एंट्री बनेगी। फिर 1,15,000 पे भी जो है वो ठीक है, मैंने आपको लिक्विडेशन का जो हीट मैप है वो दिखाया है। ठीक है, अगर तो ये ऊपर जाता है तो उसके बाद ये जो है ना वो नीचे लिक्विडेशन लेने आएगा। ठीक है, अगर तो नीचे की लिक्विडेशन ले लेता है फिर ऊपर जाएगा लोगों को लिक्विडेट करने के लिए। तो ये बिटकॉइन का जो है ना एनालाइजिंग है। ठीक है, ये बेसिकली इसकी मेन सपोर्ट ये है इस टाइम, और जो कह लेंगे टेम्परेरी सपोर्ट है ना वो ये है इसकी इस जगह पे। बेसिकली अब हम न्यूज़ के रिलेटेड बात करते हैं। पहले हम ये देख लें, ये बिटकॉइन की जो जब ये $4 ट्रिलियन की मार्केट है पे गया, इसने अमेज़ोन गूगल इन सबको फ्लिप कर दिया था। ठीक है, और ये थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट एसेट बन गया था वर्ल्ड का। ये वाईफाई थोड़ा ना अप एंड डाउन होते रहती हैं, प्राइस में थोड़ी कमी आती है। बिटकॉइन की प्राइस में थोड़ी कमी आई इसलिए वो नीचे आ गया थोड़ा। वैसे 22 डेज अगो का है ये जो ये खुला हुआ हमारे पास डाटा। बट बिटकॉइन बुलिश है। इसमें जो है ना वो कोई ऐसी बात नहीं कि क्रैश कर जाएगा या दोबारा रिकवर नहीं करेगा। क्रैश करेगा भी
तो अपने पॉइंट्स के ऊपर आएगा, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन है। तो उसके बाद हमारा वहाँ से रिकवरी ले लेगा। इसमें अगर हम न्यूज़ की बात करें तो फ्राइडे 18 जुलाई 2025 को अमेरिका में एक जीनियस एक्ट जो है ना वो पास आउट हुआ है। डोनाल्ड ट्रम्प ने इस पर साइन कर दिए हैं, ठीक है। उससे हम जो है ना वो बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो स्टेबल कॉइन्स बना सकती हैं, उनको रेगुलेट कर सकती हैं। मतलब अमेरिका ने एक किस्म की आज़ादी दे दी है लोगों को कि वो और बड़ी जो फर्म्स हैं और जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं कि वो खुल के जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी की लेन देन कर सकते हैं, ठीक है, आसान लफ्ज़ों में। जो बैंक्स हैं वो, जैसे हम बैंक से इजीली जो है ना वो अपने पैसे रखवाते थे, ठीक है, रखवाते हैं, ठीक है। तो यूएस के अंदर अब लोग जो है ना वो बिटकॉइन, एथीरियम और दूसरे कॉइन भी, देयर कॉइन भी रखवा सकते हैं। अपने कॉइन रजिस्टर करा के जो है ना स्टेबल कॉइन बना सकते हैं। जैसे अमेजोन है वो अपना कॉइन बना सकती है एग्जाम्पल के तौर पे। वो अपने उस कॉइन, अमेजोन के नाम पे कॉइन बना दे और कॉइन के अंदर जो है ना पेमेंट ले सकती है स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन का मीन्स कि उसकी प्राइस ऊपर नीचे नहीं जाएगी, फ्लक्चुएट नहीं करेगी, स्टेबल रहेगी, ठीक है। तो ये क्रिप्टो वीक भी बोला जा रहा था, इसलिए मार्केट बहुत बुलिश थी और ओवरऑल बाकी कॉइन्स ने पम्प किया, ठीक है। और इथीरियम और बीटीसी भी ने भी जो अच्छा खासा पम्प किया। बीटीसी ने तो अपना ऑल टाइम हाई लगाया, ठीक है। अब अगर हम चलते हैं अपनी फर्दर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, तो बिलाल बिन साकिब जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ हैं। इन्होंने सबसे पहले तो बाइनांस का जो फाउंडर है ना वो उसका पाकिस्तान में आना ही पाकिस्तान के लिए एक बुलिश फ्लैग था, ठीक है। तो एक बिलियंस ऑफ डॉलर होल्ड करने वाला बंदा पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप्स कर रहा है, पाकिस्तान का हाथ चलने की जो बात कर रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा बुलिश फ्लैग था। अब इसने जो है ना वो एल सल्वाडोर के प्राइम मिनिस्टर से जो है वो मुलाकात की है, या उसकी कुछ पिक्चर्स भी जो है वो देख रहे हैं। तो इसी बेसिकली एल सल्वाडोर जो है ना वो एक ह्यूज अमाउंट के ऊपर अंदर ना बिटकॉइन को होल्ड करता है, ठीक है। और बिटकॉइन को लेकर काफ़ी बुलिश है एल सल्वाडोर। और इसका जो प्रेसिडेंट है इसको आप देख रहे हैं, ये भी, इसकी भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट, पर्सनली भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट और एज अ कंट्री के तौर पे उसने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है गोल्ड के अंदर। तो बात करने का मकसद ये है कि आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जो है ना वो पाकिस्तान को बहुत ऊपर लेके जा रही है, जिसमें बिलाल बिन साकिब का एक बहुत ही अहम रोल है। और ये बंदा दिन रात पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए जो है वो स्ट्रगल कर रहा है और आए दिन नई मीटिंग्स कर रहा है, ठीक है। इसमें वकार ज़का की भी जो है ना वो जैसा भी वो बंदा है, पर वो वाहिद बंदा था जब वो क्रिप्टो के लिए बात करता था। उसने तो बहुत देर पहले ही ये सब कुछ करने के लिए बोल दिया था, जो कि अब हो रहा है। उसने 2013 में बोल दिया था कि भाई साहब जो है ना वो क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाए, क्रिप्टो के ऊपर वर्क किया जाए। पर अब बाकायदा ये चीज़ें पाकिस्तान ने जो है शुरू कर दी हैं, पर उस चीज़ का क्रेडिट वकार जगह को जाता है, क्योंकि उसने तब बात की पाकिस्तान में जब कोई नहीं बोल रहा था क्रिप्टो के रिलेटेड, ठीक है। तो बिग आने वाला फ्यूचर क्रिप्टो का है, ठीक है। आपको इन चीज़ों से समझ आना चाहिए। ये जो एक्ट, ये जो बिल पास हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो निशानी है कि क्रिप्टो का फ्यूचर बहुत बुलिश है और आने वाले टाइम के अंदर हमें हर कॉइन ऊपर जाता नज़र आएगा। और बिटकॉइन को आने वाले टाइम के अंदर जैसे गोल्ड को एक सेफेस्ट एसिड के तौर पर समझा जाता है, इस तरह बिटकॉइन को भी एक सेफेस्ट एसिड के तौर पर समझा जाएगा। बिटकॉइन को तो अभी भी डिजिटल गोल्ड के साथ तशबीह दी जाती है कि डिजिटल गोल्ड है, जैसे गोल्ड को लोग होल्ड करते हैं, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में वो मुश्किल टाइम के अंदर जो वो काम आ सके, इस तरह लोग बिटकॉइन को अपने पास होल्ड करेंगे। तो ये न्यूज़ थी, न्यूज़ की रिलेटेड मैंने आपको बताया, मार्केट रिलेटेड मैंने बताया, वकार तक बोल रहा हूँ। बिलाल बिन साकिब का जो रोल है पाकिस्तान के लिए जो ये स्ट्रगल कर रहा है दिन रात, ठीक है, उसके रिलेटेड भी आपको बताया। अभी इस प्रेसिडेंट से मिला है, इसने जो है वो ए के ऊपर बात की है, ब्लॉक चेन्स के ऊपर बात की है, कॉइन्स के ऊपर बात की है, बिटकॉइन के ऊपर बात की है। मतलब पाकिस्तान को जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है बंदा। और जो है ना वो स्केल ये अच्छी खासी जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। ये कोई आम बात नहीं होती कि दूसरे मुल्क का जो है वो प्राइम मिनिस्टर आके आपसे बिटकॉइन के रिलेटेड बात करे। उसके बाद बाइनांस का फाउंडर सीजी, ठीक है, दुनिया के टॉप 30 रिचेस्ट पर्सन के अंदर वो आता है, ठीक है, वो पाकिस्तान के ऊपर है। पहली दफ़ा इतना अमीर इंसान मेरा ख्याल कि पाकिस्तान की लैंड के ऊपर आया है, और भी सिर्फ इस बंदे की वजह से, बिलाल बिन साकिब की वजह से। मैंने ओवरऑल आपको न्यूज़ के रेट भी जो है बता दिया है, इस वीक क्यों मार्केट इतनी ऊपर की है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और बिलाल बिन साकिब क्या कर रहा है इस टाइम वो भी मैंने आपको बता दिया। और बिटकॉइन और एथीरियम
जो मेन कॉइन है पूरी मार्केट को लीड करते हैं, इनके प्राइस सेक्शन के बारे में बता दिया है, कहाँ तक प्राइस जा सकती है, कहाँ पे एंट्रीज बनती हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, थीलियम वर्सेस बीटीसी। आपको एक मिनट इसके मैं बाद में खोलता, पहले बीटीसी की डोमिनेंस को देख लें। बीटीसी की डोमिनेंस मीन बीटीसी की जो वैल्यू है मार्केट के अंदर, उसको बोलते हैं कि बीटीसी की क्या डिमांड चल रही है, ठीक है। मई में इसकी जो है वो 8 मई को इसकी जो है ना वो डिमांड गिरना शुरू हो गई थी, जो कि बिल्कुल नीचे आ गई थी, 61% पे आ गई थी 65% से। और अब ये अगेन जो है ना वो दोबारा गिरी और इसने अपने इस जो है ना रीजन को तोड़ दिया। इस रीजन को तोड़ने का मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि हम 8 सीज़न के अंदर जो है ना वो जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब इसने 8 मई को जो है वो यहाँ पे अपना जो है वो ब्रेक डाउन इसने दिया था। उसके बाद हम देखते हैं एथीलियम और बीटीसी को, ठीक है। ये एथीलियम और बीटीसी जब भी एथीलियम बीटीसी के अगेंस्ट परफॉर्म करता है, मतलब बीटीसी ऊपर जा रहा हो और एथीलियम जो है वो नीचे आ रहा हो, या बीटीसी नीचे जा रहा हो और एथीलियम ऊपर आ रहा हो, तो मार्केट में एक अच्छा वाली बात है, जितने भी छोटे कॉइन हैं वो सारे ऊपर जाते हैं। अब देखें यहाँ पे जैसे 8 मई में बीटीसी की डोमिनेंस गिरी, मतलब बीटीसी की जो वैल्यू है वो गिरी, तो तब ही 8 मई को 7-8 मई को जो इथीलियम की प्राइस बढ़ना शुरू होगी। इथीलियम ऊपर गया, ठीक है। इथीलियम की डिमांड में जो है इजाफा हुआ, बिकॉज मार्केट में सबसे सबसे पहले पैसा आता है बीटीसी के अंदर, उसके बाद आता है इथीलियम के अंदर। बीटीसी की जो है वो डिमांड गिरी 8 मई को, इथीलियम के अंदर पैसा आया, इथीलियम के अंदर पैसा आने के बाद छोटे कॉइन्स में आता है, ठीक है। इसलिए यही वजह थी कि हमें 2025 के शुरू में एक छोटा सा मिनी बुलरन देखने को मिला था। अब देखें वही चीज़ अगेन हो रही है, बीटीसी की डोमिनेंस जो वो गिरी मैंने आपको दिखाई है, और यहीं से जो है वो इथीलियम की प्राइस में इजाफा होना शुरू हो गया, बिकॉज बीटीसी से पैसा निकल के इथीलियम के अंदर आ रहा है। और ये एक बहुत अच्छी निशानी है, और ये काफ़ी ऊपर जा चुकी है अपने इस रीजन के पास। ये देखें ना, ये वाला जो रीजन था, ये वाला जो पॉइंट था, इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये बहुत बड़ा बुल फ्लैग है। अगर ये इसके ऊपर एज अ स्पॉट होल्ड करके फर्दर अपने अगले टारगेट्स लेता है, तो हमें जो है वो 8 सीज़न देखने को मिलेगा, 8 सीज़न दूर नहीं है। तो ये थी मार्केट की अपडेट्स, मैंने आपको लॉजिकली जो है वो सारी चीज़ें समझाई हैं, बताया, और बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में, और क्यों बिटकॉइन नीचे आया और इथीलियम ऊपर गया है, कब कब ये एक दूसरे के अगेंस्ट जो है परफॉर्म करते हैं। सो इसका आपको इस बात से अंदाज़ा हो गया होगा। बाकी मैं न्यूज़ के रिलेटेड भी आपको बता दिया। मार्केट से जुड़े रहें और मेरे चैनल से भी जुड़े रहें, ताकि आप मार्केट की अपडेट्स और न्यूज़ के रिलेटेड आगाह रह सकें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप डेली अपडेट्स के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।